कोशिश क्या करो, जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करोगे ना उतनी जल्दी हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने गणित विषय में क्या शुरू किया, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने पिछली क्लास में क्या शुरू किया था, पिछली क्लास में शुरू किया था भिन्न का गुना। और भिन्न के गुने से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलो हम एक एक करके होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको जिस भी प्रश्न में डाउट होगा आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलो यह आपका होमवर्क था। चलो प्रश्न संख्या ए, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया था। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या ए, प्रश्न संख्या बी, प्रश्न संख्या सी। डाउट नहीं यहाँ तक? ए बी सी में अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ए बी सी में अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। नहीं डाउट है? चलो प्रश्न संख्या डी। चलो प्रश्न संख्या डी बताते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि हम लोग भिन्न का गुना में अगर ऊपर वाले से नीचे वाले या नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल आउट होता है, कटता है तो कटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट रहा है। ठीक, उस पर देखो यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब हमें क्या पता है कि अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, जैसे ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला गुना नीचे के साथ। तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4। ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या ई, सर प्रश्न जी, संख्या, हाँ बताइए। जरूरी काम आ गया, एक बजे जा सकते हैं? हाँ ठीक है ठीक है लेट ठीक है। हाँ लेट जाइए। क्लास लगा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। चलो प्रश्न संख्या ई, प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या ई, प्रश्न संख्या एफ। चलो एफ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो प्रश्न संख्या एफ को देख लेते हैं। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा। हैंड रेज आपके स्क्रीन पे देखो ऐसे 5 उंगली का चिन्ह दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर बताना चाहेगा या इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखाना चाहेगा तब भी कर सकते हैं आप हैंड रेज। चलो मैं बोल दूं किसी को, चलो देख लेते हैं। चलो अंकित दहिया नाम से जो भी बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन करो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एफ नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा चलो राहुल बता दो आप ही माइक ऑन करके। चलो राहुल आप ही अपना माइक ऑन करके बता दो। हाँ। अच्छा आपने कॉपी बना लिया, ग्रेट 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 बहुत। चलो अब इसी को आप क्या करो, माइक ऑन करके बता दो। हाँ आपने सही बनाया, आपने बहुत अच्छा सही बनाया। अब इसी को क्या करो आप माइक ऑन करके बता दो। इसी को क्या करो माइक ऑन करके आप बता दो। चलो मैं बता दूं, बाकी आपने सही बनाया था, बहुत बढ़िया बहुत। देखो क्या बताया था कि ऊपर वाले से नीचे वाला और नीचे वाले से अगर ऊपर वाला कटता है तो कटा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24 एकम 24, 24 या 72। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो गया 3 गुने 1 और नीचे वाला हो गया 1 गुने 2। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल होगा 3/2। टोटल क्या हो जाएगा 3/2। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था। ठीक है, चलो और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि भिन्न की गुना से संबंधित है। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या उन दो संख्याओं से बड़ा या अथवा उसके बराबर होता है। अब ये कहना क्या चाहता है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो एक पूर्ण संख्या कोई ले लो, मान लो 2, और दूसरा पूर्ण संख्या ले लो 3। ठीक है, जब हम इनको गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6।
तो ये बोलना चाहता है कि कोई भी दो पूर्ण संख्या, एक ये पूर्ण संख्या हो गया, एक ये पूर्ण संख्या हो गया, दोनों के दोनों क्या है, ये पूर्ण संख्या, ये भी हो गया पूर्ण संख्या। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना से जो मिलता है ये इसका गुणनफल है। ये जो है इन दोनों से आइदर बड़ा होता है या इसके बराबर होता है। तो आप देख सकते हो, देखो ये 2 है, ये 3 है, दोनों से क्या है, ये बड़ा है, दोनों से क्या है, ये बड़ा है, पूर्ण संख्या भी और क्या है, बड़ा भी है, इन दोनों से क्या है, बड़ा भी है। और दूसरा एक बोला क्या था, उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं कि मान लो अगर मैं बोलूं 1 गुने 1, दोनों के दोनों क्या है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, दोनों के दोनों क्या है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, जब इसको गुना करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये यही बताना चाहता है कि अगर हम किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो पूर्ण संख्या को गुना करेंगे तो आइदर वो उससे बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो देख पा रहे, देखो पहले 2 और 3 को किया तो क्या मिला, हमें 6 मिला, तो उससे बड़ा था। या दूसरा क्या हो सकता है कि उसके बराबर आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही आसान है। हाँ, कोई भी दो पूर्ण संख्या, उसका अगर आप गुना कीजिएगा तो आइदर उसके बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर तभी होगा जब वो एक एक होगा, यानी जो दो पूर्ण संख्या होगा जब वो एक एक होगा तो वो एक के बराबर होगा। एक ही कंडीशन हो सकता है जब वो उसके बराबर हो सकता है, बाकी हर एक कंडीशन में, हर एक टाइप में वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? चलो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा, सारे बच्चों को नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि यदि दो, क्या बोला है, दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। अब ये कहना क्या चाहता है, चलो मैं बताता हूं, ध्यान दो। सबसे पहले आपको उचित भिन्न के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको पता होगा क्या होता है उचित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे कि मान लो 2/3, जैसे कि 2/3, जहां पे दो क्या है, अंश है, दो क्या है, दो हमारा अंश है, और 3 क्या है, 3 हमारा हर है। तो अगर हमने सीखा है क्या कि अंश हर से छोटा होता है तो उचित भिन्न कहलाता है। तो 2/3 क्या है, उचित भिन्न है। तो इसी प्रकार के अगर कोई दो उचित भिन्न का गुना करते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे दो उचित भिन्न का गुना करके दिखाए थे, देखो 2/3 गुने एक और कोई उचित भिन्न ले लो 4/5, ठीक है, जिसका अंश हर से छोटा हो वो से कहते हैं उचित भिन्न। तो जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो इससे प्राप्त जो गुणनफल है, जैसे कैसे गुना करेंगे इसको, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, तो 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15। देखो जो हमारा प्राप्त गुणनफल है ना वो हमेशा 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 इन दोनों से छोटा होता है। जैसे कि देखो 2/3 का गुना 4/5 के साथ करेंगे तो इससे प्राप्त जो गुणनफल होगा, ये जो गुणनफल आया ये हमेशा छोटा होता है इन दोनों से। अब आपको लग रहा होगा सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये छोटा है। तो जैसे कि मैंने आपको सिखा रखा है भाग देने की विधि, आप इसको भाग दे के देख सकते हो। ये 2/3 जो है आपका कम से कम 0.6 के बराबर लगभग होगा, 0.6 के लगभग बराबर होगा, और ये जो बराबर होगा आपका 0.8 के बराबर होगा, है ना। और जब लेकिन इसको जब आप भाग दीजिएगा तो ये जो होगा आपके बराबर होगा 0 दशमलव लगभग 15, 15 चौके 15 17 लगभग 0.5 के बराबर होगा, 0.5 के बराबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है 0.6, ये है 0.8 और ये है 0.5। मतलब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर हम कहीं भी दो उचित भिन्न का गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है वो उन दोनों से छोटा होता है। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है 0.5 आ रहा है, जो कि 0.6 से भी छोटा है और 0.8 से भी छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो उचित भिन्न का गुना करोगे तो उसका जो गुणनफल आएगा वो हमेशा उन दोनों से छोटा होगा। इसका मतलब ये जो 8/15 है किससे किससे छोटा होगा, 2/3 से भी छोटा होगा और 4/5 से भी छोटा होगा। तो हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि उचित भिन्न का
उचित भिन्न का गुणनफल छोटा होता है। उचित भिन्न का गुणनफल हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है, छोटा होता है। क्लियर है? उचित भिन्न का गुणनफल हमेशा छोटा होता है। यहां तक क्लियर होगा? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। बहुत ही आसान है। उचित भिन्न का गुणनफल हमेशा छोटा होगा। आपको मैंने देखो उसको दशमलव में बदल के दिखा दिया कि देखो 0.6 था, 0.8 था और उसका गुना करने पे क्या गया 0.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, या 0.48 के आसपास आएगा, तो लगभग मान लीजिए 0.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रकार हमें क्या दो चीजें सिखा कि अगर पूर्ण संख्या का गुना पूर्ण संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा उससे बड़ा आता है, लेकिन अगर उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न के साथ करते हैं तो वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब एक और बच गया, वो क्या है? वो है अनुचित भिन्न। मतलब विषम भिन्न का गुना विषम भिन्न के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? विषम भिन्न का गुना अगर विषम भिन्न के साथ करते हो तो क्या मिलता है? देखो लिखो, लिखा हुआ है, देखो दो विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। हाँ सही भी है। देखो जैसे विषम भिन्न किसे कहते हैं? सबको पता होगा, विषम भिन्न हम उसे कहते हैं जिसका अंश हर से बड़ा होता है। चलो मैं यहाँ लिख के दिखा भी देता हूँ। चलो मान लो कि 5/3 ये इसका अंश है, ये इसका हर है। तो अगर अंश हर से बड़ा हो तो वो क्या कहलाता है? वो विषम भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है सर कि विषम भिन्न, दो विषम भिन्न का गुणनफल, जैसे मान लो एक विषम भिन्न हो गया 5/3 और दूसरा विषम भिन्न मान लो कि 8/7। दोनों विषम भिन्न है क्योंकि देखो अंश हर से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको गुना करके देख लो। ऊपर है गुना ऊपर के साथ, नीचे के गुना नीचे के साथ। ये हो जाता है 8×5 = 40 और 7×3 = 21। 8×5 = 40 और 7×3 = 21। तब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल आया 40/21, ये दोनों इन दोनों भिन्न से बड़ा है। ये इन दोनों भिन्न से क्या है? बड़ा है। तो यानी एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें जो होता है उचित भिन्न का गुणनफल छोटा होता है, बाकी सभी जगह क्या होता है? बड़ा होता है। आप पूर्ण संख्या में देख लो या विषम भिन्न में देख लो, यहाँ पे क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें कि छोटा होता है, वो कौन सा? वो है उचित भिन्न के गुणनफल में, उसमें जो होता है छोटा होता है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप एस टाइप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। अगर हम विषम भिन्न का गुना करते हैं तो उससे प्राप्त जो विषम भिन्न आता है वो हमेशा बड़ा होता है, वो हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है? चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दो आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले लिया यहाँ तक। देखो तीन चीज में ध्यान देना। पहला, पूर्ण संख्या गुना पूर्ण संख्या के साथ होगा तो वो उससे बड़ा या उसके बराबर होगा। दूसरा, उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न के साथ होता है तो हमेशा छोटा मिलता है। और विषम भिन्न का गुना विषम भिन्न के साथ करते हैं तो वो हमेशा उससे बड़ा मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे, जो कि सारे बच्चों को समझ में आता है। गुना करने तो सारे बच्चों को आती है। हाँ स्क्रीन बताइए। शॉट ले रहा हूँ। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर करने आता है। हमें क्या करना है? 4 को गुना करना है 3/2 से। हमें क्या करना है? 4 को गुना करना है 3/2 से। जल्द से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों बनाने। देखो 4 का गुना करना है हमें 3/2 के साथ। चलो लास्ट 40 सेकेंड, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। अगर नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है तो कटा देते हैं, या ऊपर से नीचे कटता है तो कटा देते हैं, नहीं कटता है तो नहीं कटाते हैं। ऊपर गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे गुना नीचे वाले के साथ, सिंपल। पहले देखते हैं कि अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर कट जाता है तो कटा देते हैं, नहीं कटता है तो सिंपल ऊपर गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे गुना नीचे वाले के साथ। चलो, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत जल्द से इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्द करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। अगर नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है तो कटा देते हैं, या ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाता है तो कटा देते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं करता है तो ऊपर गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे गुना नीचे वाले के साथ। जल्द से करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक मात्र 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, अभी बहुत बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। आप लोग सामने से पार्टिसिपेट किया करो, अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ पाओगे। ठीक है, चलो, विशाल वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, बताओ। अगर ऊपर नीचे वाले कटते तो उन्हें काट देंगे। हाँ, तो कटाओ, कट रहे हैं क्या यहाँ पे? 2 से 4 कटता है सर। बहुत बढ़िया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हाँ, अब बताओ क्या करते हैं। फिर 2 की 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 आंसर है। और नीचे वाला 1 का गुना 1 के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 बट्टा 1, और 6 बट्टा 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। क्लियर है? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप लोग डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया? चलो, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सही करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, फिर उसको गुना करना है। क्या क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, फिर उसको गुना करना है। ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले लो आप, अगर आपको टाइम लेना थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन इसको उत्तर सही करो। यह है मिश्रित भिन्न। इसको क्या करना है, हमें पहले विषम भिन्न बदलना है, फिर इसको गुना करना है। तो विषम भिन्न बदलना सबको आता है, हमें पता है कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। तो ये 3, तो यहाँ पे भी 3। अब गुना कर दो, इसको इससे गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, क्योंकि 12 और ऊपर क्या है, जोड़ देंगे, 12 2 14 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार देखो, इसको देख लेते हैं, 3 का 3, फिर इसको इससे गुना कर देंगे, 3 त्रिका 9, और ऊपर क्या है, 1। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 14/3, और ये बन जाएगा आपके पास 10/3। ठीक है, चलो, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही। ध्यान से कीजिए, ध्यान से। ठीक है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होती है, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। अगर ऊपर वाले से नीचे वाला कटता है तो कटाते हैं, नहीं कटता है तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। अभी तक मात्र 5 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर। लास्ट 40 सेकेंड। हमें देखना है क्या है, हमें देखना है कि अगर ऊपर वाला से नीचे वाला कोई कटे, या नीचे वाला से ऊपर वाला कोई कटे तो कटा देते हैं, अगर नहीं कटता है तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। ठीक है, हाँ, ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ, है ना। चलो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे इसका उत्तर। अरे आप लोगों को नहीं दिख रहा, ऊपर वाला के गुना ऊपर के साथ, नीचे वाला गुना नीचे के साथ। हाँ चलो लास्ट, हाँ चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। 5 4 3 2 1। देखो कितना सरल था, ऊपर का गुना ऊपर के साथ, तो 14 को गुना 10 के साथ कर दो, क्या मिलेगा 140। तो क्या होगा, ऊपर का गुना ऊपर मतलब ऊपर हो गया 140, नीचे का गुना नीचे के साथ, तो 3 त्रिका 9, नीचे हो गया 3 त्रिका 9, हमें क्या मिलेगा 140/9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो बहुत बच्चे ने 9/140 किया था। ध्यान दो, ऊपर क्या है, ऊपर है 14 गुने 10, क्या मिलेगा हमें 110 मिलेगा, ना कि 9 मिलेगा ऊपर। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। देखो आप जानते हुए भी आपने गलत कर दिया, आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया। इसलिए मेरा हमेशा मानना रहता है कि अगर आप जो भी क्वेश्चन करते हो पहले कॉपी बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके आप पोल सेक्शन में उत्तर किया करो। ठीक है, तो देखो बहुत बच्चों ने ऑप्शन भी क्लिक किया था जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हमें इसका उल्टा नहीं, हमें यही देखना था कि ऊपर का गुना ऊपर के साथ 140, नीचे का गुना नीचे के साथ 9। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, बी अंकित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू ध्यान से उत्तर कीजिए। ठीक है, ऊपर है गुना ऊपर के साथ करना होता है, नीचे है गुना नीचे के साथ करना होता है ना। चलो, तो ये था हमारा भिन्न का गुना। अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग, और भिन्न का भाग बहुत ही आसान है, और भिन्न का भाग बहुत ही आसान है। इसको सीखने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसका नाम है व्युत्क्रम। इंग्लिश में से बोलते हैं रेसिप्रोकल। चलो इसका शॉर्टकट मीनिंग आप समझ लेना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, अपोजिट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपोजिट। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। आप बताओ, अगर हम बोले आपसे कि 2/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, चैट बॉक्स में बताओ इसका उल्टा कितना होगा। चैट बॉक्स में बताओ 2/3 का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा कितना होगा, 3/2। बहुत बढ़िया, कितना होगा इसका उल्टा, 3/2। क्लियर है, 3/2 है ना। चलो ठीक है, इसी बार बताओ सर बच्चे 5/6 का व्युत्क्रम कितना होगा। 5/6 का व्युत्क्रम कितना होगा, 6/5। सारे बच्चों को, हाँ चैट बॉक्स में आप आंसर करो, चैट बॉक्स में। ठीक है, माइक ऑन करना नहीं होता ना, चैट बॉक्स में आंसर करो। सारे बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, कितना होगा 6/5। ग्रेट, कितना होगा 6/5, है ना। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं 10 का व्युत्क्रम कितना होगा, बताओ सर बच्चे कितना होगा। 10 का व्युत्क्रम कितना होगा, 0 1। 0 1। व्युत्क्रम ऊपर नीचे देख, जब एक बच्चे ने सही बताया, बहुत बढ़िया। संगम आपने सही बताया, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 10/1 का व्युत्क्रम 1/10 होगा। क्लियर है। चलो बताओ सर बच्चा 15 का व्युत्क्रम कितना होगा। 1/15। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू चैट बॉक्स में आंसर किया करो, चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है। क्लियर है। और जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, कितना होगा 1/15। ग्रेट, 1/15। ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक क्लियर आपका? हाँ बहुत आसान था, बहुत आसान था, व्युत्क्रम बहुत आसान था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कि भिन्न के भाग में व्युत्क्रम का क्या काम है। चलो, तो भिन्न के भाग में व्युत्क्रम का ही पूरा का पूरा काम है। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हम लोग, भिन्न का जो भाग होगा ना उसको भिन्न के गुना में बदलेंगे, और भिन्न के गुना में बदलने के लिए हमें व्युत्क्रम लेना होता है। ठीक है, और सबको तो भिन्न का गुना आता है। जब हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में बदल देंगे तो सारे बच्चे बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो ये सिखाते हैं आपको
कि भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में हम कैसे बदलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। चलो मैं क्या सिखाऊंगा अभी आपको कि भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में हम कैसे बदलते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे ध्यान से। चलो अगर हमसे कोई बोले कि मान लीजिए 3/4 का भागा देना है हमें 5 या 15 या क्या मान लो 6/8 से, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान देना, हम एक बार सिखाएंगे, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आपको कुछ नहीं, सीधे माइक ऑन करना है और बोलना है कि सर एक बार फिर से बता दो, मैं बता दूं। लेकिन पहली बार आपको ध्यान से स्क्रीन पे देखना है और खुद के कोशिश भी करना है साथ के साथ कॉपी पे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बताया, हम लोग क्या करने वाले, हमेशा हम लोग करने वाले हैं भिन्न का जो भाग होगा इसको हम बदलने वाले हैं किसमें, इसको हम बदलने वाले हैं गुना में। किसके, भिन्न के गुना में। और गुना में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं। क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही ट्विस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा कि व्युत्क्रम 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 हमेशा 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 दाईं तरफ का जो भिन्न होता है उसका लेते हैं। तो बताओ, ये हो गया आपका बाईं, ये हो गया आपका दाईं। चलो ये हो गया आपका कौन सा तरफ, ये हो गया आपका बाईं और ये हो गया आपका दाईं। तो जो भी हम व्युत्क्रम लेते हैं किस भिन्न का लेते हैं, तो हम लोग दाईं तरफ के भिन्न का लेते हैं। किसका लेंगे, दाईं तरफ का भिन्न, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। दाईं तरफ का भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। हमेशा क्या करते हैं, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। याद रहेगा हमेशा सारे बच्चों को। तो चलो देखते हैं हम एक बार बना के। यहाँ तक क्लियर है। चलो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर, चलो कुछ बच्चे इसका आंसर ही बता रहे हैं। चलो यहाँ तक अगर आपका क्लियर तो चैट में वाइट अप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है कि क्या करना है, हमें भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में बदलना है, तो हमेशा दाईं तरफ का जो भिन्न होगा उसको उसका व्युत्क्रम लेना है। ठीक है, तो बताओ सारे बच्चे दाईं तरफ का व्युत्क्रम कितना होगा, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम कितना होगा, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम कितना होगा। बताएंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे, दाईं तरफ का भिन्न कौन सा है, तो 6/8 क्या है हमारा दाईं तरफ का भिन्न है, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 8/6। तो हमने क्या सीखा, हमने से सर यहाँ से ये सीखा कि जो बाईं तरफ वाला है ना उसको उसी तरह रहने देंगे। देखो 3/4 का 3/4 रहने देंगे और भागा है तो ये हो गया गुना, और जो दाईं तरफ का भिन्न है इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। तो जो दाईं तरफ का भिन्न क्या है 6/8, तो इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 8/6, है ना। अब इसको तो हमको सॉल्व करने आता है क्योंकि हमने अभी अभी भिन्न का गुना सीख के आया है। अब हमने ये सीखा है कि अगर ऊपर वाले से नीचे वाले में कोई कटता है तो कटा देते हैं, और ऊपर वाले से नीचे वाले में नहीं कटता है तो नहीं कटाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कट रहा है। कैसे, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या क्या मिल गया हमें, देखो हमें मिल गया 1 गुने 2 अब फिर से देखोगे, देखो फिर से कटेगा किससे किससे, तो 1 से 1 कट गया। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कुल मिला क्या हो गया, कुल मिला के 1 गुने 1, तो 1/1, तो क्या मिल जाएगा हमें 1/1 मिल जाएगा। चलो अगर यहाँ तक सारे के देखो बहुत बच्चों ने आंसर ही लिख दिया। यहाँ तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग भिन्न का भाग करते हैं, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे। एक ही मूल कंसेप्ट याद रखना है कि भिन्न के भाग में, भिन्न के भाग में हमेशा उसके जो दाएं तरफ वाले भिन्न होंगे उसका व्युत्क्रम लेंगे और उसको गुना में बदल देंगे। भागा से किस में बदल जाएगा, गुना में। अगर ध्यान से अगर ध्यान देखो, देखो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले भागा था, अब किस में बदल गया, अब इसे गुना में बदल गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ही चीज ध्यान देना है कि अगर भिन्न के भाग को गुना में बदलना है तो उसके दाईं तरफ, इसका दाईं तरफ कौन सा है, इसका दाईं तरफ 6/8 था, तो इसके दाईं तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं, दाईं तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेते हैं, ध्यान दो। चलो बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा। देखो ये भिन्न का भाग है
तो भिन्न के भाग को बदलते किसमें है, गुना में। और गुना में बदलने के लिए आपको क्या करना आता है, हमेशा दाईं तरफ का व्युत्क्रम लेता है, दाईं तरफ का भिन्न का, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम। चलो आंसर बताएंगे सर बच्चे, इसका आंसर बताएंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत नहीं है बहुत नहीं है, चलो बहुत अच्छा आंसर आने लगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ ध्यान दो। क्या याद रखना है हमें, जब इसको हम गुना में बदलेंगे तो क्या याद रखना है कि जो ये बाईं तरफ वाला है इसको हमेशा उसी तरह रखना है, 10/2 का 10/2 रखेंगे। लेकिन जो भागा से गुना बदल, भागा से गुना बदल गया, लेकिन जो हमारा ये दाईं तरफ, ये जो हमारा दाईं तरफ का है इसको हमें व्युत्क्रम लेना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/20। और यहाँ हमें कैंसिल आउट करने, कटाने आता है कि ऊपर वाले से नीचे वाला कोई कटता है तो कटा देते हैं, या नीचे वाले से ऊपर वाला कोई कटता है तो कटा देते हैं। चलो कटा लेते हैं यहाँ पे, देख बार देखो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर हमें क्या मिल गया, ऊपर मिल गया 1/2/1/2। और फिर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या मिल गया हमें, 1/1। 1/1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ 2/2 मतलब कि करके 1/1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2/2 ऊपर वाला से नीचे वाला कट जाता है ना। चलो ये तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं 15 भागे लिखा हुआ है 5 या 3/4, बताओ सारे बच्चे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं जब विभाग से गुना बदलते हैं तो, है ना। चलो इसका आंसर बताओ सर बच्चे। एक बच्चे ने बता दिया सर, ठीक है, ग्रेट, मतलब समझ में आ गया आपको। देखो बहुत बढ़िया बहुत, देखो ध्यान, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। क्लियर है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, एक है। चलो तो यहाँ लिख दिया हम लोग क्या, 15/1। इसको इसी तरह रहने देंगे। बाईं तरफ का, दाईं तरफ कौन सा है, दाईं तरफ ये 3/4, इसका भी उत्तर मिला तो ये जगह 4/3। अब देखो ऊपर वाले से नीचे वाला अगर कटता है तो कटा देते हैं। देखिए देखो, जैसे कि देखो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। अब क्या हो जाएगा, ऊपर गुना ऊपर से, तो 5 चौका 20 और नीचे 1 एकम 1, तो 20/1 यानी 20 के बराबर हो गया। क्लियर है, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। हाँ सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा था। जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। 10/15 भागे लिखा हुआ है आपके पास 40, क्या आंसर होगा बताएंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी। योग्य भाग, योग्य गुना, और भाग से गुना बदलने के लिए हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेंगे। चलो कुछ बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत नहीं है बहुत नहीं है, ग्रेट। चलो आराम से करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, बहुत अच्छा है। देखो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये ध्यान देना कि अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 लिख दो आराम से। अब 10/15 को 10/15 रहने दो। हमने सीखा क्या है, हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम, यहाँ भागा है तो यहाँ हो गया गुना, इसका व्युत्क्रम ले लो, ये हो जाएगा 1/40। अब अगर ऊपर वाले से नीचे वाला कटता है तो कटा देते हैं। चलो कटा दो, देखो 10 एकम 10, 10 चौका 40, तो यहाँ हो जाएगा। चलो ऊपर वाला गुना ऊपर के साथ, 1 एकम 1 और 15 चौका 60 और 15 चौका 60, तो 1/60। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए।
बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। भाग दिया है, गुना में बदलने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, दाईं तरफ का जो भिन्न है, तो दाईं तरफ का जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम ले लेना है। जो दाईं तरफ का भिन्न है उसका व्युत्क्रम ले लेना है। क्लियर है? जो दाईं तरफ का भिन्न है उसका व्युत्क्रम ले लेना है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी संबंधित, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दे, है ना। ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न और सबसे इजी क्वेश्चन। जल्द से इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। 5 का व्युत्क्रम, ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। ग्रेट, ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी कर देंगे। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। अभी आपको नहीं दिखाना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको नहीं दिखाना होता है। कैमरा ऑन करके या माइक ऑन करके नहीं बताना होता है, जब मैं बोलूं तब आपको करना होता है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, बच्चे जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पोल सेक्शन में उत्तर करना सही बच्चों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। तो 5 का व्युत्क्रम देखो, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो ये हो जाएगा 1/5। इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा पलट दो इसको, तो क्या हो जाएगा 1/5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। लगभग 99% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा इस प्रश्न का भी उत्तर गलत नहीं करेगा। तो ये है आपका भिन्न का भाग। ये क्या है आपका भिन्न का भाग? क्या भाग देना है? 8/4/5। चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। 8/4/5। ठीक है, चलो आराम से भाग दो सर बच्चे। तो हमें क्या करना होता है, भाग को गुना में बदलना होता है ना। और गुना में क्या करना होता है, हमेशा दाईं तरफ के भिन्न को, दाईं तरफ के भिन्न को, क्या करना होता है, भिन्न का व्युत्क्रम लेता है। दाईं तरफ के भिन्न का क्या करना होता है, भिन्न का व्युत्क्रम। दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेना होता है ना। चलो ग्रेट, कुछ बच्चों का आंसर सही आने लगा। ठीक है, चलो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से टाइम लीजिए, आंसर सही कीजिए। आंसर सही होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए, है ना। चलो सबका कंसेप्ट सेम है, सबका कंसेप्ट सेम है। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लीजिए और उसको गुना कर दीजिए। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लीजिए और उसको गुना कर दीजिए। सबका कंसेप्ट सेम है। ठीक है, और कुछ बच्चों को अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि सर 8 के नीचे कुछ नहीं दिया गया है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं दिया रहा तो उसको क्या करते हैं, उसके नीचे 1 रहता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे 1 है। चलो अब आराम से बनाइए। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं।
लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर सही भी आ रहा है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। हमेशा दाई तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेना होता है। लास्ट 5 सेकेंड। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, या जो बच्चा इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखाना चाहता है दिखा देगा मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो संदीप नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया अपना माइक ऑन करो, बताओ। बाकी राहुल धनी आपने सही बनाया। चलो संदीप नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया अपना माइक ऑन करो और बताओ। चलो पूजा वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। बताओ अपना माइक ऑन करके। हाँ बताओ क्या करेंगे। सर जो कि 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाना पड़ता है। हाँ 1 लगा दिया हम लोगों ने। और भागे की जगह गुणा। हाँ चलो भाग्य जगह गुना लगा दिया, ठीक है। और 4 बटे को व्युत्क्रम में लगेगा तो फिर 5/4 आएगा। अच्छा ये हम इसी को क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने याद किया है कि हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का लेते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे। 5/4। हाँ फिर क्या करेंगे। 4 को काटेंगे 1 से, फिर 8 को काटेंगे 2 से। 4 दूनी 8। हाँ फिर 2 की 5 से गुणा। ठीक है, 2 गुने 10। ऊपर 5 हो फिर गया, नीचे 1 गुने 1 10 गुने बटे 1 आ जाएगा, फिर बराबर में 10। 10/1 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। 10। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे देखो कंफ्यूज, कुछ बच्चे 1/10 लिख दिए। देखो 1/10 नहीं है, 10/1। 10/1 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि अगला प्रश्न किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कैसे है। ये लिखा गया आपके पास 10/11 का भागा करना है हमें किसके साथ, 20 के साथ। यहाँ पे लिख देते हैं क्या तरीका करते हैं, भाग को हम किसमें बदलते हैं, गुना में बदलते हैं। और हमेशा दाई तरफ के भिन्न का, दाई तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं, है ना। दाएं तरफ के भिन्न का क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं। चलो कुछ बच्चों का आंसर एकदम सही आने लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से उत्तर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बस आपको याद क्या करना है, हमेशा दाईं तरफ का जो भिन्न होता है ना उसका व्युत्क्रम लेते हैं। हमेशा जो दाईं तरफ का भिन्न होता है ना उसका व्युत्क्रम लेते हैं। हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो और एक हिंट देते हैं आपको, ध्यान दो कि देखो 20 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, ग्रेट। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल में कर देंगे मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले। बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा, ठीक है। चलो इंदर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया अपना माइक ऑन करो, बताओ। इंदर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आप अपना माइक ऑन करो, बताओ। चलो संदीप चिनिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, चलो ध्यान दो। देखो क्या करना होता है, सिंपली देखो
ये हो गया 10/11, तो 10/11 का 10/11 रन दो। तो ये भागा है, तो भागा क्या किसमें बदल देंगे, भागा हो जाएगा गुना में। और हमेशा दाई तरफ के भिन्न, ये क्या है, दाई तरफ है ना, इसके भिन्न का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। तो 20/1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/20। इसका व्युत्क्रम ले लिए। अब हमें पता है अगर ऊपर वाला से नीचे वाला कटता है तो कटा, देखो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ऊपर बच गया आपके पास देखो 1 × 1 और नीचे बच गया आपके पास 11 × 2। गुना कर दो आराम से, ऊपर गुना ऊपर के साथ, 1 एकम 1 और 11 दूनी 22, 1 एकम 1 और 11 दूनी 22। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन के भी आंसर सारे बच्चों का सही होगा, है ना। चलो, इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें ये ट्विस्ट है कि जो भी आपका मिश्र भिन्न है, आपको पहले उसको विषम भिन्न में बदलना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो उतना हिंट मैं आपको चलो लिखा हुआ है देखो, 8.4/5। ठीक है, क्या लिखा है, 8.4/5 भागे लिखा हुआ है 11। तो जो हमारा मिश्र भिन्न है, तो उसको पहले आप विषम भिन्न में बदलिए, फिर इसको गुना में बदलिए। ठीक है, चलो आराम से, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्लियर है, चलो भाग को गुना में बदलते हैं। गुना में बदलने के लिए हमेशा दाईं तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका हम विषम में बदलेंगे, तो 5 नीचे 5 रह जाएगा। ठीक है, और 8×5 = 40 और 4 ऊपर क्या होगा 44, तो 44/5 भागे में लिखा है 11। ठीक है, चलो 44/5 और भागे में लिखा है 11, और 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 11 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और हमें पता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी दाईं तरफ का जो भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं। हाँ चलो आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए। ठीक है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 5 सेकेंड, तो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। क्लियर है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया था, अंकित दहिया नाम से बच्चा, बहुत बढ़िया आपने सही बनाया, और अधिकतर बच्चों को उत्तर भी सही आ रहा है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर बताना चाहता है, अपने से अपना माइक ऑन करके बता दीजिए। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, चलो सनी ग्रोवर से पूछ लेते हैं। चलो सनी ग्रोवर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। अरे पार्टिसिपेट कीजिएगा तब ना होगा। चलो विशाल वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बता दो। सर पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेंगे। हाँ मैंने बदल दिया है, कितना आएगा 44/5। 44/5। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, दाईं ओर की भिन्न को व्युत्क्रम में बदल देंगे। दाईं ओर की भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम पहले कब करते हैं, जब ये भागा गुना में बदल जाता है ना। 1/11। तो ये हो जाएगा दाईं ओर का कौन सा है 11/1, ये हो जाएगा 1/11। अब क्या करेंगे बता दीजिए। 11 से 44 कटेगा, 11 1 पर और 44 4 पर। बहुत बढ़िया, फिर 4 की 1 के साथ गुणा और 5 की 1 के साथ गुणा। फिर क्या मिल जाएगा हमें बता दीजिए आप ही। उत्तर आ जाएगा 4/5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जो है मेरा
सही उत्तर। देखो जिस प्रकार से इन्होंने बताया उसी प्रकार आप लोग भी बता सकते हो। जैसे आप लोग जब पोल्स में जब उत्तर जाके सही कर सकते हो तो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। तो कोशिश किया करो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। अगर आप एक बार बोल दोगे ना तो अगली बार से आपको डर नहीं रहेगा। अभी अधिकतर बच्चे तो ये डर जाते हैं कि सर हम कैसे बोल पाएंगे, ऐसा नहीं। सभी बच्चे कोशिश किया कीजिए कि एक ना एक बार जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर आप एक बार बोल दोगे तो आपको डाउट पूछने में भी डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखो मैंने पहले ही बोल रखा है कि मेरे क्लास में ना सबसे पहले यह है कि डाउट पूछने के लिए तो किसी बच्चे को डरना नहीं है। जहां डाउट होता है वहां पूछ लेना, कुछ इशू नहीं है। लेकिन अनावश्यक हरकतें नहीं करना है। कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछ लो, लेकिन अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना। जो कि नहीं करते हो मुझे पता है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करो सभी बच्चे पार्टिसिपेट जरूर करें, है ना। कि जिससे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आप लोग माइक ऑन करके बताइए, तो आप लोग खुद से अपने मन से पार्टिसिपेट किया करो कि हाँ हम बताएंगे ऐसे करके, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को, तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, चलो ध्यान दो, लिख भी देता हूँ। 7/8 का भागा करना है 7/16 के साथ। हमेशा दाईं तरफ का व्युत्क्रम लेता है। जो जल्द से करेंगे इसका आंसर, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ध्यान से उत्तर कीजिएगा, ध्यान से। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। इस बात पर ध्यान देंगे सर बच्चे। लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। क्या, चलो 7/8 के 7/8 रहने दो। भागा है तो भागा बदल जाए गुना में, और हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का हम व्युत्क्रम लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 16/7। अब देखो ऊपर नीचे और कटने वाला था तो कटाए थे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। चलो 8 से देखो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये एक था, ये एक पर। अब देखते हैं क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया ऊपर देखो, ऊपर मिल गया 1 × 2 और नीचे मिल गया 1 एकम 1। तो क्या मिलेगा हमारे पास देखो 2 एकम 2/1। तो 2/1 का क्या बोलेंगे, 2/1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट। चलो इसी संबंधित आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसी संबंधित आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। चलो ये प्रश्न बहुत ही आसान है और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे आसानी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल, और ये प्रश्न आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आंसर सही आएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4/5 भागे 2/3। तो मैं लिख भी देता हूं कि हमेशा भाग से गुना में बदलने के लिए दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम, दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम
लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का अभी तक तो उत्तर सही था। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में बदलने के लिए हमेशा दाएं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। और जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। बहुत नहीं, चलो देख लेते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4/5 के 4/5 और भागा किस में बदल जाएगा, गुना में। और हमेशा दाएं तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं तो ये जगह दाएं तरफ का व्युत्क्रम 2/3 का उल्टा 3/2 हो जाएगा, है ना। चलो अब क्या करते हैं, ऊपर वाला से गुना, ऊपर वाला से अगर नीचे वाला कटता है कटा जाता है, या नीचे वाला से ऊपर वाला कटता है तो कटा जाता है। देखो किससे कट रहा है, ये कटेगा आपके पास 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से जगह पे देखो 2 3 6 और 5 कम 5, 6/5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक, चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। हाँ, आज की क्लास में आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है आपका। क्लियर है, चलो आज की क्लास का होमवर्क यही है कि जितने मैंने क्वेश्चन कराया भिन्न का गुना और भिन्न के भाग से संबंधित सारे क्वेश्चन को एक एक बार फिर से आप लोगों को कॉपी में बना लेना है ताकि आपका भिन्न का भाग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो भी वर्कशीट में। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके बाय एवरीवन, बाय।